पहले भी मुख्यमंत्री यही थे, इसके बाद भी मुख्यमंत्री यही थे। और अभिभावक अगर कुछ बोल भी जाते हैं तो वो उनकी बात है। आज भी हम उनको अभिभावक ही मानते हैं। बिहार बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह मेरे साथ हैं। सुमित जी, तीसरी बार मंत्री बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन की सरकार में भी आप मंत्री थे, एनडीए की सरकार में भी मंत्री बने हैं। दोनों में अंतर बताइए, कैसा फील हो रहा है? देखिए, एक जो फ्रेंडली वर्क होता है जिसको कह सकते हैं, तो सब लोगों को लग रहा था और हमारे नेता को भी लगा कि यहाँ पे काम करना उचित था। केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा हम लोगों को सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे नेतृत्व का जो फैसला आपको लगता नहीं है कि बार बार पलट जाना, कभी महागठबंधन के साथ बनाना, कभी एनडीए के साथ बनाना, जनता में एक गलत मैसेज आता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है? नहीं, लगता है? ऐसा नहीं है। मगर बार बार कोई पलट नहीं रहे हैं। हमारे नेता तो यथावत है। पहले भी मुख्यमंत्री यही थे, इसके बाद भी मुख्यमंत्री यही थे और आज भी मुख्यमंत्री यही है। बार बार मुख्यमंत्री तो हमारे नेता ही हैं। बिहार की जनता ने जिनको मुख्यमंत्री के तौर पे चुना था वो आज भी मुख्यमंत्री हैं। पलट कौन रहा है, आरजेडी और बीजेपी? ये तो समझने वाली बात है। चारा तो आपका वही। हम अब बोलते रहे कि मतलब हमारे नेता तो यथावत है। जब आप तीसरी बार मंत्री बने, बहुत हाय तौबा मचा आपके मंत्री बनने को लेकर। आपके घटक दल के हैं, हम मांझी जी, बहुत सवाल उठाए, क्या कहें? नहीं, वो अभिभावक हैं। मांझी जी हमारे पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, तो अभिभावक हैं। अभिभावक पे क्या बोलना। स्वाभाविक है, अभिभावक अगर कुछ बोल भी जाते हैं तो वो उनकी बात है। आज भी हम उनको अभिभावक ही मानते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम उनको कोई उसको अदरवाइज में नहीं लेते, कोई बुरा नहीं मानते उनकी बात। तो मलाईदार विभाग खोज रहे हैं, तो क्या होता है मलाईदार विभाग? ये उनको तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि मलाईदार विभाग होता क्या है। उस दिन से हम आज तक सब डिक्शनरी खोज लिए कि मलाईदार विभाग किसको कहते हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि जब हम एससी एसटी चला सकते हैं तो पथ निर्माण या भवन, तो वही तो भवन। हमें नहीं समझता। मंत्रिमंडल के सहयोगी आप हैं और पहली बार में ही मंत्रिमंडल का उन्होंने ये शपथ ग्रहण लिया है, उनके सुपुत्र ने। तो मलाईदार और बिना मलाईदार क्या होता है, मतलब पता नहीं। कोई भी दूध होगा तो मलाईदार ही होता है। विभाग तो विभाग होता है, और क्या। काम करने की इच्छा होती है और जिस विभाग में काम करने के लिए मिलेगा उस विभाग में हम लोग काम करने वाले हैं। तो मंत्री जी, ये बताइए, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? बहुत लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर अब अगला मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो बहुत शीघ्र ही होना है, लेकिन इसका विशेषाधिकार जो हमारे नेतृत्व के पास है, उनके पास है, हमारे नेता के पास है। और वो जब फैसला लेंगे और जब सब दोनों गठबंधन में बात हो जाएगी, हम लोगों में दोनों सहयोगी दल से बात हो जाएगी, फिर हम लोग जल्दी क्या लगता है, कब तक उम्मीद? बहुत शीघ्र हो जाएगा। तो सुमित सिंह को 10 करोड़ का ऑफर मिला था कि नहीं? नहीं, अभी मिला तो नहीं था। आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। अच्छा, क्या हो रहा था? ये खेला खेला जो कर तेजस्वी कर रहे थे, खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा, खेला तो उनके साथ हो गया, उनके 3 विधायक टूट गए। यही तो हमने कहा कि खेला, जो कह रहे थे कि खेला खेलेंगे, खेला हुआ उनके साथ। खिलाड़ी तो हम लोग निकले ना। हम लोग तो पहले से कहे कि खिलाड़ी हम लोग हैं। अगर कोई खेला खेलेगा तो हम लोग खेल के निकलेंगे। 10 करोड़ का जो ऑफर आ रहा था, आप ही के जदयू के कई विधायक उसमें लगे हुए थे, डॉक्टर संदीप का नाम आ रहा है कि वो मैनेज करने में लगे हुए थे, 10 करोड़ प्रबंधन में करने में। ये किस तरह की बात थी, कुछ तो जानकारी होगी आप? देखिए, कुछ विधायकों से अवश्य कुछ बात हुई जो हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। इसके लिए जांच भी बिठाया गया है और अगर उसमें देखा जाएगा, जो अगर उसमें होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन उसमें दोषी थे, कौन नहीं थे। आपको कॉल आया था ये? नहीं, कॉल देखिए, किसका कॉल, किसको कॉल नहीं आता है। और सभी माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्यों से तो बात होती ही रहती है। कॉल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉल तो आता ही रहता है। ऑफर दिया गया? नहीं, हमें कोई ऑफर नहीं दिया गया है। दिया जाता तो जरूर आपको हम बताते। एक चीज़ बताइए कि फिर उस दिन मुलाकात हुई विधानसभा में लालू जी और नीतीश कुमार की। लालू ने कहा कि दरवाजा बंद नहीं होता है, खुला ही रहता है। क्या फिर नीतीश कुमार उनकी मारेंगे क्या? नहीं, राजनीति है। राजनीति में अगर वो उन्होंने इस तरह की बात कही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दरवाजा खुला हुआ है तो दरवाजा खोल के रखें भाई। ये उनका प्यार है। बड़े भाई का प्यार छोटे भाई के प्रति है, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। इसको आप बुरी बात नहीं कर सकते। संभावना है? कोई संभावना नहीं है। हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे हमेशा की। एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, कल बिहार में थे, कैमूर में थे, तेजस्वी जी उनके सारथी बने हुए थे। अब इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखते अब इंडिया गठबंधन कहाँ रह गया, तो इंडिया से इंडी हो गया था। अब देखिए क्या बचेगा। इन्हीं बचेगा, क्या बचेगा कि उसका कुछ कोई स्वरूप ही नहीं रहा है।
जो बनने से पहले ही टूट गया उसके गठबंधन का नाम क्या लेना। क्या लगता है आपको बिहार में 40 में कितना 40 में 40 एनडीए एनडीए। और 2025 में? 2025 में हम लोग 200 पार। अच्छा, आर्थिक अपराध इकाई उसकी जांच कर रही है, जो 10 करोड़ का मामला था विधायक को देने का। क्या लगता है ये फलाफल होगा, रिजल्ट पे आएगा? आखिर इसीलिए तो इस जांच को दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई बात उठी है तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई है ये पता चलेगा। या कैबिनेट ने या सरकार ने ये भी फैसला लिया कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जितने भी निर्णय लिए गए हैं उसकी जांच हो। किस रूप में देखते हैं? अब ये जांच होने के बाद पता चलेगा कि कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई थी। अगर कुछ तरह की कुछ गड़बड़ियाँ हुई तो उसको दिखाएंगे हम लोग। तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य भी खुश हैं और सदन के सदस्य भी फैसले से खुश हैं।